हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपको जो कंडीशंस दी है उनके से आपको पहले इक्वेशन रेडी करना है और उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, दो नंबर्स हमसे कहा गया कि उनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो अपने हमें वो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। लेट नंबर्स बी x एंड y। हमने नंबर्स को क्या मान लिया, x एंड y। आपको कंडीशन क्या दी है, आपको दिया हुआ है नंबर्स का डिफरेंस मींस x माइनस y की वैल्यू कितनी है, 26। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी। एंड हमसे क्या कहा गया है कि एक नंबर जो दूसरे का 3 टाइम्स है मींस x किसके इक्वल हो गया, y का 3 टाइम्स मींस x इक्वल 3y। इसलिए ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कहां कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए तो x की जो वैल्यू आपके पास 3y है, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, तो ये मुझे मिलेगा 3y माइनस y इक्वल 26 मींस 3 माइनस 1 इक्वल्स 2y इक्वल्स 26। y की वैल्यू क्या होगी, 26/2 मींस y हो गया आपके पास 30। तो ये हुई हमारी y की वैल्यू, y इक्वल्स कितना आया, 30। अब इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो x इक्वल क्या मिलेगा आपको, 3 into 13 मींस x इक्वल्स कितना हुआ, 39। तो हमारे नंबर्स क्या क्या आ गए, आंसर हमारा क्या आया, x इक्वल्स 39 एंड y इक्वल्स 30। चेक करें, 39 माइनस 13 कितना हुआ, 26। मतलब हमारे नंबर्स का डिफरेंस 26 है और जो 39 है वो 13 का 3 टाइम्स है। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका सेकंड सम देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं उनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो कैसा है, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो हमें उनको फाइंड करना है। तो हम इसको सपोज करते हैं कि लेट एंगल्स आर x एंड y। हमने दोनों एंगल्स को क्या ले लिया, x एंड y। अब हमें क्या दिया गया है कि एंगल सप्लीमेंट्री है, उस कंडीशन में क्या होगा, सप्लीमेंट्री मींस दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। सो x प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी हुआ। एंड सेकंड कंडीशन में हमसे क्या कहा गया है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो बड़ा एंगल है मींस x की जो वैल्यू है y से कितनी ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। इसलिए दी इक्वेशन नंबर 2 और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कहां कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए तो x की वैल्यू आपके पास y के फॉर्म में क्या हो गई, y प्लस 18। तो यहां हो गया y प्लस 18 प्लस y इक्वल 180 मींस 2y प्लस 18 इक्वल्स 180। सो 2y इक्वल्स 180 माइनस 18 मींस 2y इक्वल आपको क्या मिला, 162 डिग्री, 162 डिग्री। सॉरी 2y इक्वल 162, y की वैल्यू क्या हुई, 162/2 मींस y इक्वल्स 2 8 60, 2 1 2। y कितना आ गया हमारे पास, 81। अब इस वैल्यू कहां पुट करेंगे, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो x क्या मिलेगा हमें, 81 प्लस 18 मींस x हमारे पास आ गया 99 डिग्री। तो हमारे एंगल्स क्या आ गए, एंगल्स आ गए हमारे पास x इक्वल्स 99 डिग्री एंड y इक्वल्स 81 डिग्री। देखिए दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हैं और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, मतलब जो बड़ा एंगल है वो हमारे छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स
and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो 7 बैट्स और 6 बॉल को उसने कितने में परचेज किया? 3,800 में परचेज किए. सेकेंड टाइम 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1,750 में परचेज किए. हमें बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो हम लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज वाई. ये हमारी एक बैट की कॉस्ट हमने ले ली एक्स एंड एक बॉल की कॉस्ट ले ली वाई. अब हमें कंडीशन क्या दी गई है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स. तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब हमारा इक्वेशन बनेगा 7 बैट मतलब 7x, क्योंकि एक बैट की कॉस्ट हमारे पास x है, 7 बैट की कॉस्ट 7x. ऐसे एक बैट बॉल की कॉस्ट y है, 6 बॉल्स की 6y इक्वल 3,800. इक्वेशन नंबर 1 रेडी हुआ. एंड फिर हमसे क्या कहा गया है कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स मींस 3x प्लस 5y इक्वल 1750. इक्वेशन नंबर 2 रेडी हुआ. अब इसे क्या करें, हम वेरिएबल को सी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज करते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 3x इक्वल 1750 माइनस 5y. तो मेरी x की वैल्यू क्या होगी, 1750 माइनस 5y बाय 3. ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 3 रेडी. अब जो मेरा इक्वेशन नंबर 3 आया है, इस वैल्यू को मैं कहां पुट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में. तो इक्वेशन मेरा क्या होगा, 7 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल 3,800. चलिए मल्टीप्लाई करें. 7 को आप 3 से कैंसिल तो कर नहीं सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 0 0 7 5 35 कैरी 3 7 7 14 प्लस 3 52 कैरी 5 7 1 7 प्लस 5 12,250 माइनस 7 5 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स 3,800. चलिए इनका भी एलसीएम ले लें. एलसीएम हुआ 3 से 3 को डिवाइड किया 1, यहाँ पर हुआ 12,250 माइनस 35y प्लस, अभी 6 के अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 है, 1 से उससे डिवाइड किया 3 को 3 टाइम 3 6 18y इक्वल आपके पास क्या है 3,800. चलिए तो ये हुआ आपके पास 12,250 और 18 माइनस 35 माइनस 18 क्या हुआ हमारे पास 17y विद ग्रेटर साइन माइनस 17y. और यहां पर इस 3,800 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो 3 इंटू 3,800. चलिए तो 12,250 माइनस 17y इक्वल आपके पास हुआ 300 300 3 8 24 कैरी 2 3 3 9 प्लस 2 11. सो माइनस 17y इक्वल क्या होगा 11400 माइनस 12250. चलिए सब्ट्रैक्ट करें. यहां कितना बचा मेरे पास 0, 5 माइनस 0 5 एंड 12 माइनस 4 इक्वल्स 8 और माइनस का साइन. चलिए माइनस से माइनस कैंसिल करें तो y इक्वल्स क्या होगा 850 अपॉन 17 17 1 17 17 5 85 50. तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 रुपीज. अब इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में. तो ये कितना होगा x इक्वल्स 1750 माइनस 5 इंटू 50 बाय 3. So x will be 1750 minus 250 by 3 means x equal हुआ आपके पास 1500 by 3. So x से डिवाइड किया आपने तो आपके पास कितना आया 500 means कॉस्ट, हमारा आंसर क्या है, कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज 50. एक बैट की कॉस्ट 500 रुपीज एंड एक बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं.
तो नेक्स्ट सम हमारा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर डिस्टेंस of 10 km the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? मतलब एक तो टैक्सी का चार्ज कैसा है, फिक्स चार्ज है, और पर किलोमीटर का चार्ज अलग है। और 10 किलोमीटर का चार्ज कितना लग रहा है 105 और 15 किलोमीटर का चार्ज लग रहा है 155। हमें फाइंड करना है 25 किलोमीटर के लिए। देखें तो सपोज करते हैं कि लेट फिक्स चार्जेस ₹X एंड पर किलोमीटर चार्ज ₹Y। फिक्स चार्ज हमारा हो गया x एंड पर किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया y। तो फॉर 10 किलोमीटर क्या होगा ये, देखिए फिक्स चार्ज तो आपका लगेगा ही, ये हो गया x और 10 किलोमीटर का 10 रुपीज के हिसाब y रुपीज के हिसाब से हो गया 10y और ये टोटल आपको पे करना है 105। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर 15 किलोमीटर क्या हुआ ये x प्लस 15y इक्वल्स 155। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ इक्वेशन 1 ले लूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हुआ x प्लस 10y इक्वल्स 105। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 105 माइनस 10y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 से आप ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स 155 मीन्स 105 प्लस 5y 50 माइनस 10 इक्वल्स 5y इक्वल्स 155। सो 5y इक्वल क्या हुआ 155 माइनस 105। तो 5y की वैल्यू क्या हुई 50, मतलब y की वैल्यू क्या हुई हमारे पास y इक्वल्स 50/5, मतलब y इक्वल्स कितना मिला हमें 10। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 10। अब हम बात करें इक्वेशन नंबर 3 में इस वैल्यू को पुट करें तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या था x इक्वल्स 105 माइनस 10 और y की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 10 है। तो x इक्वल्स कितना हुआ 105 माइनस 10 10 का 100 मींस x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5। मतलब हमारा फिक्स चार्ज क्या हो गया ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज क्या हो गया ₹10। अब हमें 25 किलोमीटर के लिए निकालना है तो फॉर 25 किलोमीटर ये होगा x प्लस 25y मींस 5 प्लस 25 इंटू 10 मतलब 5 प्लस 250। तो ये हुआ हमारा 255 रुपीज। तो हमारा चार्ज कितना होगा ₹255। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्या है हमारा अगला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. Fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. अब आपको ये पता है फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो यहां सपोज कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर be x and denominator be y। तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा x अपॉन y। अब हमें जो कंडीशन दी है देखिए हमें कहा गया है कि इफ वी एडेड 2 इन बोथ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11।
मतलब अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 प्लस करें, डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस करें तो फ्रैक्शन कितना होता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स 9 इंटू वाई प्लस 2 हुआ 11x प्लस 22 इक्वल्स 9y प्लस 18। ट्रांसपोज करें 11x माइनस 9y इक्वल्स 18 माइनस 22 मीन्स ये हुआ आपके पास 11x माइनस 9y इक्वल्स -4। इक्वेशन नंबर 1 रेडी। एंड फिर आपको सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि इफ यू एडेड 3 इन बोथ, अगर हम दोनों में 3 प्लस करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है 5/6, मतलब x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल ये हुआ 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स 5 इंटू वाई प्लस 3। चलिए तो इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे क्या हुआ 6x प्लस 18 इक्वल्स 5y प्लस 15। ट्रांसपोज करें तो ये हुआ 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18, मतलब आपके पास हुआ 6x माइनस 5y इक्वल्स -3। इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको ले लें हम इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको लिख सकता हूं 6x इक्वल्स -3 प्लस 5y और x की वैल्यू मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं 5y को मैं पहले लिख दे रहा हूं -3/6। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 रेडी हुआ। अब इस वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या था मेरे पास 11, x की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल्स -4। चलिए मल्टीप्लाई करें 11 5 are 55y माइनस 11 3 are 33 अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल -4। यहां पर इसका एलसीएम आपके पास क्या होगा 6 6 1 6 55y माइनस 33 माइनस 1 से 6 टाइम्स 6 9 का 54y इक्वल क्या हुआ आपके पास चल रहा है -4। चलिए 55 माइनस 54 इक्वल्स केवल आपका बचा 1 मींस y माइनस 33 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू 6 तो ये हुआ y माइनस 33 इक्वल्स -24। ट्रांसपोज करिए तो y की वैल्यू क्या होगी -24 प्लस 33 तो y इक्वल्स क्या होगा 9। 33 माइनस 24 इक्वल्स 9। अब इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या हुआ मेरे पास x इक्वल्स 55 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, मतलब ये हुआ 5 9 का 45 माइनस 3 अपॉन 6 यानी 45 माइनस 3 इक्वल्स 42 अपॉन 6 मींस 6 7 जा 42। तो ये क्या है हमारे पास 7। लेकिन हमारा आंसर क्या था फ्रैक्शन के फॉर्म में x अपॉन y। तो x की वैल्यू हमारे पास में आई अभी x की वैल्यू हमारी निकली 7 और y की वैल्यू हमारी हमें मिली 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा 7/9। ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एंड एक्सरसाइज का लास्ट हम देखते हैं। लास्ट हमारा कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son and 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. What are their present ages? 5 साल के बाद जेकब की एज कैसी होगी उसके सन की एज की 3 टाइम्स और 5 इयर्स के पहले कैसी थी वो 7 टाइम्स थी। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ये हमारा है 6th पार्ट 6th एंड लास्ट। तो हम मान लेते हैं दैट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जेकब की प्रेजेंट एज मान ली x एंड हिज सन, इसके सन की एज मान ली हमने y इयर्स। अब क्या होगा अगर हम बात करें आफ्टर 5 ईयर तो जेकब की एज क्या होगी आज की प्रेजेंट की एज का हमें क्या करना पड़ेगा +5
और सिमिलरली उसके सन की एज भी यही होगी। आज की एज y है, उसमें +5। अब कंडीशन क्या दी है, तो 5 इयर्स के बाद जेकब की जो एज है वो कैसी होगी, 3 टाइम होगी किसकी, उसके सन की एज। तो हमें क्या करना है, एक तरफ आप लिखेंगे जेकब की एज, दूसरी तरफ लिखेंगे सन की एज। अब ये तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों इक्वल तो हो नहीं सकता। तो जेकब की एज कब इक्वल होगी, जब हम सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जेकब की एज सन की एज की 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम के इक्वल है। चलिए सॉल्व करें। सो x प्लस वाई इक्वल हुआ आपके पास 3y प्लस 15। ट्रांसपोज करें, सो x प्लस 5 x माइनस 3y इक्वल हुआ आपके पास 15 माइनस 5, मतलब x माइनस 3y इक्वल आपके पास क्या हुआ 10। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 रेडी। एंड 7 years ago, 5 years ago सॉरी, तो जेकब की एज क्या होगी, आज की प्रेजेंट एज से 5 कम, और उसके बेटे की एज भी क्या होगी, प्रेजेंट एज से 5 कम। अब उस कंडीशन में हमें क्या दिया था कि जो जेकब की एज है x माइनस 5 कैसी थी, 7 टाइम्स किसकी, y माइनस 5 की। चलिए सॉल्व करें, x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35। ट्रांसपोज करते हैं, क्या मिलेगा हमें, x माइनस 7y इक्वल्स माइनस 35 प्लस 5 मीन्स x माइनस 7y इक्वल हमें क्या मिला, माइनस 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, x इक्वल्स, ये क्या होगा 10 प्लस 3y, इसके लिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो जो इक्वेशन 2 है इसमें हमारे पास x माइनस 7y प्लस माइनस 30 है, हमें x की ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या होगा 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस माइनस 30। चलिए ये हुआ आपके पास 10 माइनस 4y इक्वल माइनस 30। ट्रांसपोज करें, माइनस 4y इक्वल हुआ आपके पास माइनस 30 एंड माइनस 10। तो ये हुआ माइनस 4y इक्वल माइनस 40। आपको माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या होगी 40/4 मींस y की वैल्यू क्या होगी 10। तो ये हो गए हमारे जेकब के सन की एज। अब इसको पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 क्या था हमारे पास, x इक्वल्स 10 प्लस 3 इंटू y, तो y की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 10। सो x इक्वल क्या होगा 10 प्लस 3 10 30, x इक्वल कितना हो गया 40। मतलब जेकब की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज 40 इयर्स एंड सन की एज कितनी हो गई 10 इयर्स। अब क्वेश्चन की कंडीशन को देखें, 5 इयर्स के बाद ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 15 3 जा 45 है 3 टाइम्स। अच्छा 5 इयर्स के पहले ये हो गया 35, ये हो गया 5, तो 5 7 जा 35। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।